हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैडेट एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं HURL ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड ने अपनी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली हैं। गाइज, अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा और ऑनलाइन जाकर के आपको कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है। और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.hurl.net.in, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड है। एग्जाम जो कंडक्ट करेगी, जो बॉडी करेगी, वो खुद HURL करेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी गाइज, आपका ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है वो 212 वैकेंसीज है, टोटल जो पोस्ट है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर 2024, यानी कि 21 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, टोटल ऑफलाइन कोई सीन नहीं रहेगा। आपको जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो जाकर के आपको जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। लेवल ऑफ एग्जाम जो है गाइस, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का आपका एग्जाम है। ऑल इंडिया लेवल की ये आपकी भर्ती है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी आपकी, अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए कर रहे हैं तो गाइज ये जो रहेगी आपके लिए 750 रुपए जो है आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो गाइज आपके लिए रहेगी 500 रुपए एप्लीकेशन फीस। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ग्रेजुएट लेवल की यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की अगर वो कर रहे हैं अप्लाई तो 750, और डिप्लोमा लेवल पे यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की कर रहे हैं तो गाइज आपको जो है 500 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। जो इनका पेमेंट मोड रहेगा, जो इनका आपका पेमेंट गेटवे है, HURL का जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आपको जो है अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी है। एग्जाम डेट आपकी जल्दी ही नोटिफाई कर दी जाएगी, यानी कि जल्दी आपको अनाउंस कर दी जाएगी। अब गाइस, बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि ग्रेजुएट आपका जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो है मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। गाइज, अगर आप GET यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज आपका जो है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग, यानी कि आपने फुल टाइम जो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से ले रखी हो, जैसे कि आपका बीटेक या BE। फुल टाइम बीटेक आपका जो है इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है, जो आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री रहेगी वो आपकी जो है फुल टाइम होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, और 60% मार्क्स के साथ जो है आपने जो है डिग्री ले रखी हो। या अगर आपके पास ये नहीं है तो गाइस जो AMIE है, AMIE जो है आपने क्या हुआ हो इन केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में या केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में, इसमें आपने जो है AMIE यानी कि एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इसमें से किसी एक ब्रांच में आपने जो है कर रखा हो। अब गाइस, बात करते हैं इसमें जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज है गाइस, वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में अलग अलग फील्ड में मांगी गई है। तो गाइस, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सेम ब्रांच में यानी कि सेम जो है
आपका जो है स्पेशलाइजेशन आपके पास जो होना चाहिए। अगर आप केमिकल के लिए कर रहे हैं तो केमिकल में यानी कि केमिकल इंजीनियर, केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और अगर दूसरी फील्ड के लिए कर रहे हैं, दूसरा स्पेशलाइजेशन, आपकी ब्रांच डिफरेंट है, तो गाइज आपका फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री, जैसे कि हमने बताया था बीटेक या बीईओ आपके पास, या अगर आप एएमआई के थ्रू कर रहे हैं तो गाइज आपका इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सेट्रा, यानी कि आप जिस ब्रांच के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं सेम ब्रांच में आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो गाइज ये थी आपका ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री या आपका एएमआई के थ्रू जो है आपका सेम स्पेशलाइजेशन में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और गाइस अगर आप फॉर डीईटी यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस इसमें आपके लिए 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, या तो आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया हुआ केमिकल इंजीनियरिंग में, या आपने 3 इयर्स फुल टाइम बीएससी इन पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने जो है बीएससी किया हुआ फुल टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं चलेगा या किसी तरह की कोई डिस्टेंस एजुकेशन नहीं, यानी कि फुल टाइम आपने बीएससी किया हो पीसीएम में। तो गाइज ये था आपका डिप्लोमा लेवल का। या आपने जो है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन वेरियस ब्रांचेस, यानी कि जिस ब्रांच में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, या इंस्ट्रूमेंटेशन, जिस भी फील्ड में जिस ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ जो है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो गाइज ये था आपका, अगर आप डिप्लोमा लेवल का कर रहे हैं तो गाइज इसमें मिनिमम जो है परसेंटेज मांगी गई है वो 50% है। अगर ग्रेजुएट लेवल की आप कर रहे हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके डिग्री के, और अगर डिप्लोमा लेवल के है तो गाइज आपका 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हों। अब गाइज बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स की, वैकेंसीज जो है किस हिसाब से डिवाइड की गई है। गाइज जीईटी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जो है 67 वैकेंसीज है, और डीईटी यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की जो है वो 145 वैकेंसीज है। टोटल लगा करके आपकी 212 वैकेंसीज हो जाती है। अब बात करते हैं गाइस आपका जो एज लिमिट है कि कितनी एज वाले जो है अप्लाई कर सकता है। गाइस जो एज लिमिट रखी गई है, अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो है 30 साल रखी गई है। और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 27 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा जीईटी और डीईटी के लिए, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो है किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो गाइस जो सिलेक्शन आपका प्रोसेस रहेगा उसके 3 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पे आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 पर आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और थर्ड पे रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन। गाइस रिटन एग्जामिनेशन का जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 2 कौन से पार्ट में? एक होगा आपका सीबीटी, यानी कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो रिटन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका टोटली ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो सीबीटी आपका डिवाइड होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट होगा इसमें यानी कि जिस चीज में आपने जो है अपनी डिग्री ले रखी है, एक पार्ट वो होगा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट जो होगा गाइस वो एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि आपका जो है एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यानी कि सीबीटी जो है आपका एक जिस फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएट लेवल की अगर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो गाइस ग्रेजुएट लेवल के आपका जो है एक क्वेश्चन होंगे उसमें से, और अगर आपने डिप्लोमा के लेवल पे कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो डिप्लोमा लेवल का आपका जो है पेपर होगा।
तो डिसिप्लिन रिलेटेड यानी कि आपके जो क्वालिफिकेशन उसके और एप्टीट्यूड रिलेटेड। गाइड जो पेपर का जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी आपकी, दोनों लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिप्लाई दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। 2 घंटे का पेपर होगा यानी कि 120 मिनट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि आपके जो 2 घंटे का पेपर हो गए आपके 150 क्वेश्चन होंगे गाइज इसमें, और 150 क्वेश्चन के आपके 150 ही मार्क्स होंगे, किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अब गाइज बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या होगा। गाइज जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो होंगे सिलेबस होगा आपके 100 क्वेश्चन होंगे, आपकी जो ब्रांच है, जिस ब्रांच, चाहे आप केमिकल से, चाहे मैकेनिकल के ब्रांच से हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन की है या इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके एप्टीट्यूड से, जैसे कि हमने बताया एप्टीट्यूड से, यानी कि उसमें एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, आपका जनरल इंग्लिश आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, आपके जो है एक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। ये कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 होंगे, यानी कि आपका 100 क्वेश्चंस होंगे आपके मेन ब्रांच के, यानी कि जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया है, जिस ब्रांच से आपने अपना डिग्री ले रखी है या डिप्लोमा ले रखा है। अब 50 क्वेश्चंस होंगे आपके एप्टीट्यूड से, यानी कि 150 नंबर के आपके जो है 150 क्वेश्चंस होंगे आपके ये टोटल। इसी तरीके से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गाइज इसमें भी वही 100 क्वेश्चन आपके अपने डिप्लोमा लेवल का, जो आपका डिप्लोमा लेवल का सिलेबस होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और 50 क्वेश्चंस आपके वही जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके और अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे 50, यानी कि 150 क्वेश्चन इसमें भी आपके होंगे। किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपका जो है, और 120 मिनट का आपको जो है 120 मिनट से यानी कि 2 घंटे का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के आपके ये होंगे। अब गाइस बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा फाइनली वो किस बेसिस पे होगा। गाइस जो आपका सिलेक्शन होगा फाइनली वो जो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपके ये 150 क्वेश्चंस है इस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप जब सीबीटी क्लियर कर लेंगे तो सीबीटी बेसिस पे ही आपका जो नेक्स्ट स्टेज है, जो दूसरी स्टेज हमने बताई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तब जाकर के आपको जो है कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि आपका सीबीटी आपका क्लियर होना चाहिए। मिनिमम जो है आपका सीबीटी जो मांगा गया है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 50% आपको मैंडेटरी है लाने। अगर 50% से कम है तो गाइस आप जो है फेल माने जाएंगे, यानी कि सीबीटी आपको जो है 50% मार्क्स आपको जो है मिनिमम ऑब्टेन किए हो, तब जाकर के आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आप सीबीटी क्लियर कर लेंगे इस बेसिस पर आपकी मेरिट बना दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज आएगी, तो गाइस आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे ओरिजिनल, वो सारे वेरीफाई होंगे, आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मैच किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मैच की जाएगी आपकी, कि आपकी एज बैठ रही है या नहीं बैठ रही अकॉर्डिंग टू इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा जो है आपके जो डिग्री है, आपके जो क्वालिफिकेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। इसके बाद जो है जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला पार्ट आप हो जाएगा तो गाइज लास्ट स्टेज आएगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें यह देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं इन जॉब्स के लिए, इन जो है ट्रेनिंग की वैकेंसीज के लिए। तो गाइज ये था आपका पूरा का पूरा जो HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की जो रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन की डिटेल। अब गाइज बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको। जैसा कि हमने बताया अप्लाई आपका जो है टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पे आपको विजिट करना है। इनका ऑफिशियल पोर्टल है www.career
.hurl.net.in, यहां पर आपको जो विजिट करना है, यहां पर जाकर के आपको जो अपना आपको रजिस्टर्ड कराना है विद योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जब आप ये रजिस्टर करा लेंगे तो गाइस आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो है उसमें आपको जो है सारी करेक्ट अपना डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और जो आपके एकेडमिक सारी डिटेल्स है वो सारी आपको जो है फिल करनी है। गाइस जब भी आप एप्लीकेशन पूरा फिल कर देंगे उसके बाद जो है आपको जो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको स्कैन्ड कॉपी करके रखने हैं ऑलरेडी, और वो आपको जो है इस पे अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में जब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो और जो सिग्नेचर, जो इनका स्पेसिफाइड साइज है, जो एक फॉर्मेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और आपका जो है सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जब आप ये कर देंगे गाइस तो तब आएगा पेमेंट का ऑप्शन, तब आपके क्लिक ऑन द पेमेंट पे करना है। वहां जाकर के आप जो है आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितना भी आपका पेमेंट एप्लीकेशन फीस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फी पेमेंट कर देनी है। उसके बाद जो है आपको जो है फॉर्म सबमिट कर देना है। तो गाइस आप साथ जब फॉर्म सबमिट कर दे इस बात का ध्यान रखें उसका 1-2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें, ताकि आपका फ्यूचर में आपके पास एक रिकॉर्ड हो, आपके पास जो है एक रेफरेंस आपके पास रहे कि आपने क्या डिटेल्स फिल करी थी। गाइस इस बात का ध्यान रखना है अगर इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ, किसी तरह की कोई मिस्टेक हुई या इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ, या आपने मल्टीपल एप्लीकेशन यानी कि अलग अलग पोस्ट, आपने ग्रेजुएट लेवल की ट्रेनिंग के लिए भी भर दिया, आपने डिप्लोमा लेवल की भी भर दिया और अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग ब्रांच के लिए भर दिया, तो गाइज ये इन सिचुएशन में जो है आपके इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और मल्टीपल एप्लीकेशन के सीन में जो है आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप गाइज आपके जो है पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी तरह का इंक्वायरी है, किसी तरह की क्वेरीज है या डाउट्स है तो गाइज आप जो है हमें से सेक्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है वीडियो बनाते हैं। इसके साथ साथ जो है हम कैरियर जो है गाइडेंस और कैरियर टिप्स के ऊपर जो है वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। गाइस अगर आप भी चाहते हैं आपको इस तरह के नोटिफिकेशन सारे मिलते रहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है अपडेट्स और कैरियर गाइडेंस, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।